हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सागर क्लासेस रोहतक में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी में हमने पहले भी 4-5 टॉपिक किए हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स आपका महाद्वीपों की उत्पत्ति हम पहले कर चुके हैं। अब जो हम चर्चा करेंगे ये करेंगे एशिया महाद्वीप की। एशिया महाद्वीप परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एशिया महाद्वीप। इसमें से जो नेचुरल चीज़ें हैं वो ज़्यादा पूछी जाती हैं। स्टैटिक जीके से संबंधित भी इस महाद्वीप से काफ़ी क्वेश्चन निकलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं भी मिल करके एशिया महाद्वीप। पहला पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, एशिया महाद्वीप का यदि मैं अक्षांश और देशांतर का विस्तार देखूं तो एशिया महाद्वीप की जो शुरुआत है स्टूडेंट्स, ये आपका 26 डिग्री पश्चिमी अक्षांश से शुरू होती है। 26 डिग्री पश्चिमी अक्षांश से शुरू होकर के यह 169.5 डिग्री पूर्वी देशांतर तक यह चलता है। यानी कि मान लिया ये आपका ग्लोब है, ये आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो इस साइड ये पश्चिम है, इस साइड ये पूर्व है। तो इस साइड से 26 से स्टार्ट होता है और ये 169.5 डिग्री पूर्वी देशांतर तक ये है। लगभग इस एरिया में आपका एशिया ये महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप। यदि मैं इसकी देशांतर की स्थिति देखूं तो स्टूडेंट्स ये आपका ये देशांतर की स्थिति 26 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 169.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये इसकी देशांतर ये स्थिति है। अक्षांश की बात करें तो ये 0 डिग्री आपका अक्षांश रेखा है। तो आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, इसके नीचे की तरफ ये आपका 10 डिग्री दक्षिणी देशांतर से स्टार्ट होता है। 10 डिग्री दक्षिणी देशांतर दक्षिणी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से शुरू होता है और ये 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक चलता है। तो ये इसका अक्षांश और देशांतर का विस्तार है। फिर से देख लीजिए भाई, जो आपका एशिया महाद्वीप है इसका पश्चिमी देशांतर 26 डिग्री पूर्वी देशांतर है और 169.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और ये कुल 26 डिग्री पश्चिमी देशांतर है। एक बार फिर से देखिए, पश्चिमी देशांतर 26 डिग्री से स्टार्ट होता है, यानी कि इसके 26 देशांतर जो हैं वो पश्चिम के भी हैं और 169.5 जो हो पूर्व के हैं। ये इस साइड से इस तरह से ये डिस्टेंस है इसकी। इसके बाद में देखें, यदि अक्षांश की बात करें तो 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक ये इसकी स्थिति है। बता दें स्टूडेंट्स, एशिया जो महाद्वीप है इसमें लगभग 48 देश शामिल हैं और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कुल क्षेत्रफल का स्टूडेंट्स आपका 30% लिए हुए है। ये 30% स्टूडेंट्स बता दें आपको भूभाग का क्षेत्रफल है, भूभाग का। यदि मैं समुद्र को भी मिलाऊं तो लगभग 8% भाग एशिया के पास है। समुद्री भाग को भी मिलाने पर 8% भाग एशिया के पास है, लेकिन केवल स्थलीय भाग जहां समुद्र नहीं है उस भाग का यदि मैं आकलन करूं तो स्टूडेंट्स ये आपका 30% है। जनसंख्या की बात करें तो एशिया महाद्वीप में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। विश्व की 60% जनसंख्या जो है वो एशिया महाद्वीप में निवास करती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट इसकी लोकेशन की देखें तो स्टूडेंट्स इसके पूर्व में प्रशांत महासागर है। एशिया महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर है। इसके दक्षिण में हिंद महासागर है और इसके उत्तर में जो है आर्कटिक महासागर है और उत्तर पश्चिम में स्टूडेंट्स आपको बता दें यूरोप महाद्वीप है और यहाँ से लगता आपका ये अफ्रीका महाद्वीप भी है। अफ्रीका महाद्वीप पश्चिम में, इसके पश्चिम में जो है अफ्रीका महाद्वीप है, उत्तर पश्चिम में यूरोप महाद्वीप है, इसके पूर्व में प्रशांत महासागर है और इसके दक्षिण में हिंद महासागर है। तो ये थी इसकी लोकेशन एशिया महाद्वीप की। अब यदि मैं स्टूडेंट्स एशिया शब्द की यदि मैं चर्चा करूं तो इस शब्द की जो उत्पत्ति है वो हिब्रू भाषा के शब्द आंसू से हुई है। उत्पत्ति जो है स्टूडेंट्स किससे हुई है? इसकी उत्पत्ति जो है वो हिब्रू भाषा के शब्द हिब्रू भाषा के शब्द आंसू से हुई है। इसकी जो उत्पत्ति है वो हिब्रू भाषा के शब्द आंसू से हुई है और इसका अर्थ है उदित होता सूर्य।
इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है उदित होता सूर्य। उदित होता सूर्य इसका अर्थ है। उदित होता सूर्य जो है इसका अर्थ है। हिब्रू भाषा का शब्द है आशु। आशु से बना है क्या? एशिया। आशु शब्द से क्या बना है? एशिया बना है। और आशु शब्द का अर्थ होता है उदित होता सूर्य। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है इसमें एशिया महाद्वीप के बारे में। स्टूडेंट्स लिखेंगे यह कुल इसका क्षेत्रफल 4,40,30,30,300 वर्ग किलोमीटर है। यदि मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो 4,40,30,300 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और विश्व की 60% जनसंख्या इसी महाद्वीप में निवास करती है। अब यहाँ से स्टूडेंट्स मेन बातें आ जाती हैं। एक तो विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश चीन। विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश कौन सा है? चीन है। इसी महाद्वीप में है। ये स्टूडेंट्स जनसंख्या के आधार पर बड़ा है। जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक बड़ा देश चीन एशिया महाद्वीप में है। क्षेत्रफल में बड़ा देश रूस इसी महाद्वीप में है। ध्यान रहे रूस जो है स्टूडेंट्स वो एशिया प्लस यूरोप महाद्वीप में संयुक्त रूप से है। एशिया महाद्वीप के क्षेत्र को इसको स्टूडेंट्स आपको सर्बिया कहते हैं। साइबेरिया। चीन से ऊपर वाला जो क्षेत्र है साइबेरिया, लेकिन संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है? रूस बोला जाता है। एक इस महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी जो है वो यांगटीसी कयांग है। इस महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी यांगटीसी कयांग है। इस महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी यांगटीसी कयांग है, जो चीन देश में है। किस देश में है? चीन देश में। एक चीन की नदी स्टूडेंट्स हवांग हो भी प्रसिद्ध है, कई बार पेपरों में आता है। हवांग हो इसको पीली नदी भी बोलते हैं। पीली नदी जिसको चीन का शोक बोलते हैं। चीन में बाढ़ आती है इस नदी के कारण, चीन का शोक कहते हैं। इस नदी के कारण चीन में बाढ़ आती है। दूसरा पॉइंट देखें भाई, यहाँ से एशिया महाद्वीप में विश्व की ऊंची चोटी स्थित है। एशिया महाद्वीप में विश्व की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। माउंट एवरेस्ट स्थित है। विश्व की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट यहाँ पर स्थित है। लगभग 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो नेपाल देश में है। और नेपाल देश में इसको सागर माथा कहते हैं। नेपाल में इसको क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स आपका विश्व का गहरा गर्त समुद्र में गहरी जगह मेरियाना गर्त इसी महाद्वीप में है। मेरियाना गर्त लगभग 11,033 मीटर इसकी गहराई है। मेरियाना गर्त की जो गहराई है वो 11,033 मीटर है। ये विश्व का, ये फिलीपींस द्वीप समूह के पास जगह है भाई। फिलीपींस द्वीप समूह के पास ये जगह स्थित है। एक स्टूडेंट्स एशिया महाद्वीप का देश जापान, जिसको उगते हुए सूर्य का देश भी कहते हैं और जिसका पुराना नाम निप्पन है। पुराना नाम क्या है? निप्पन है। देखिए साफ कर देते हैं। उगते हुए सूर्य का देश जो है जापान इसी महाद्वीप में है।
उगते हुए सूर्य का देश जापान इसी महाद्वीप में है। उगते हुए सूर्य का देश कौन सा है भाई? जापान। जापान इसी महाद्वीप में है, जिसका पुराना नाम क्या है? निप्पन। निप्पन निप्पन इसका जो है पुराना नाम है जापान का। इसको उगते हुए सूर्य का देश बोलते हैं। एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। एक विश्व की सर्वाधिक बारिश इसी महाद्वीप में होती है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होती है भाई। मासिनराम जो कि मेघालय भारत में है। मेघालय राज्य भारत में स्थित है। ये एशिया महाद्वीप में ही है। एक विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा ये पश्चिम बंगाल राज्य भारत में है। पश्चिम बंगाल राज्य भारत में स्थित है। भारत में स्थित है। कुछ भाग इसका बांग्लादेश में भी है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। एक यहाँ स्टूडेंट्स विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है असम राज्य में, जिसको मांजुली नदी द्वीप बोलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली इसी महाद्वीप में स्थित है। सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली। मांजुली जो है वो सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये असम राज्य में है, असम में, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। छोटा नदी द्वीप भी इसी नदी में है स्टूडेंट्स, उमानंदा। ध्यान रखना, छोटा आ जाए तो कौन सा है? उमानंदा। उमानंदा जो है वो छोटा नदी द्वीप है, इसी महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप में भारत देश में ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में स्थित है। तो नदी द्वीप छोटे और बड़े दोनों इसी महाद्वीप में स्थित हैं। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है, इसको साफ कर लेते हैं। विश्व की छत स्टूडेंट्स पामीर का पठार इसी महाद्वीप में है, तिब्बत के पठार में स्थित है। विश्व की छत पामीर का पठार, विश्व की छत पामीर का पठार, पामीर का पठार इसी महाद्वीप में स्थित है। इसी महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर? तिब्बत के पठार में। तिब्बत के पठार में, तिब्बत के पठार में विश्व की छत जो है वो स्टूडेंट्स पामीर का, विश्व की छत पामीर का पठार इसी महाद्वीप में स्थित है, जो सबसे ऊंची जगह है। नेक्स्ट वन देखिए भी पॉइंट क्या कहता है। सऊदी अरब प्रायद्वीप इस महाद्वीप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। सऊदी अरब प्रायद्वीप सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। एक खारे पानी की झील जिसको मृत सागर कहते हैं। एक तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप, सबसे बड़ा प्रायद्वीप सऊदी अरब, सऊदी अरब। एक इस महाद्वीप में स्टूडेंट्स दो मरुस्थल भी प्रसिद्ध हैं। एक तो आपका थार मरुस्थल, अरब मरुस्थल और गोबी मरुस्थल। ये तीन मरुस्थल इस महाद्वीप के प्रसिद्ध हैं और सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है वो सऊदी अरब है। एक आपका यहाँ से बता दें स्टूडेंट्स, पर्सनल पेपर में बन जाता है कई बार कि भाई आपका कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, इसको मृत सागर भी बोलते हैं। मृत सागर भी इसको कहा जाता है, मृत सागर। ये खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की एशिया महाद्वीप में है। पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील
इसी महाद्वीप में स्थित है। इसको मृत सागर कहते हैं स्टूडेंट्स। इसमें लवण की मात्रा इतनी है कि आदमी इसके ऊपर लंबा लेट जाए तो डूब नहीं सकता है, और इसका पानी जो है किसी भी यूज में नहीं आता है। इस कारण से इसको मृत सागर के नाम से जाना जाता है। एशिया महाद्वीप में स्थित है ये। 6 देशों की बाउंड्री इसको लगती है। एक बार प्रश्न पूछा गया था स्टूडेंट्स कि विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है, तो वो भी एशिया महाद्वीप में है, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान लैंड लॉक्ड या भू आवेष्टित देश, भू आवेष्टित देश, लैंड लॉक्ड या भू आवेष्टित देश इसी महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है, इसको साफ कर देते हैं। सबसे अधिक डाक घरों वाला देश विश्व में भारत इसी महाद्वीप में स्थित है। आसान क्वेश्चन है। सबसे अधिक डाक घर भारत में है, एशिया महाद्वीप में ही स्थित है, यह पता है आप लोगों को। सबसे अधिक डाक घरों वाला देश जो है वो एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। नेक्स्ट वन देखिए भी पॉइंट क्या कहता है इसमें, सर्वाधिक डाकघर ये स्टूडेंट्स भारत में है। सर्वाधिक जलयान निर्माण, सर्वाधिक जलयान निर्माण ये चीन में है, चीन में है सर्वाधिक जलयान निर्माण। रबड़ उत्पादन इंडोनेशिया, रबड़ उत्पादन सर्वाधिक जो है इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया इस महाद्वीप में इंडोनेशिया में है रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक। स्टूडेंट्स जकार्ता इसकी राजधानी है। रबड़ का उत्पादन सर्वाधिक होता है। एक सिनकोना वृक्ष भी यहाँ सर्वाधिक है, सिनकोना वृक्ष इंडोनेशिया में। दूसरा यह सबसे बड़ा द्वीप समूह है, सबसे बड़ा द्वीप समूह, सबसे बड़ा द्वीप समूह है स्टूडेंट्स। और सर्वाधिक मुस्लिम आबादी है, सर्वाधिक मुस्लिम आबादी, मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है, इंडोनेशिया है। तो काफ़ी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स। इसमें चीन देश को एशिया का अजगर भी कहते हैं। चीन देश, किस देश को एशिया का अजगर कहते हैं, चीन को। चीन जो देश है इसको एशिया का अजगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए भी क्या कहता है, सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश भी चीन है। सर्वाधिक मछली, सर्वाधिक मछली किस देश में पकड़ी जाती हैं, चीन में पकड़ी जाती हैं। सर्वाधिक मछली जो है वो चीन में पकड़ी जाती हैं। एक अबरख का उत्पादन भारत में अधिक होता है अभी, अबरख का उत्पादन, अबरख का उत्पादन जो है भारत में सर्वाधिक होता है। तो ये था भाई एशिया के बारे में मेन पॉइंट। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बता दें सारे के सारे जो लेक्चर हैं खरब डिफेंस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो इस लॉकडाउन में जो आप फ्री हो तो इसका लाभ उठाएं और अपनी अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।